It's 6th December today, and last year I remember very clearly on 6th December my pet dog got a heart attack. Fortunately, we were able to save him. And at that time, I remember on 6th December last year, I was studying. I was sitting and studying legal reasoning, and my grandmother was like कि मेरे डॉग को कुछ कुछ हो रहा है, बट वी वर एबल टू सेव हिम. तो मुझे उससे याद आया कि यार मैं इस टाइम पे 6 दिसंबर को पिछले साल मैंने लीगल रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था. मीन्स मुझे करना था कुछ फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम. आई वॉज क्लियरली वेरी सीरियस, बट फिर आई क्विटेड. I got so demotivated. Means I quitted all that, and जुलाई तक I did nothing. मैंने दिसंबर में ही थोड़ी प्रेप करी और उसके बाद जुलाई तक I didn't even touched my बुक्स तो थी नहीं मेरे पास पहले क्लैट के लिए. देन बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन माई 12th टू. सो उसके बाद इन अगस्त आई गॉट एनरोल्ड इन अ क्रैश कोर्स फॉर क्लैट. And I am very regretting this thing right now. I wasted 90k plus amount on that crash course, which was of a very jana mana coaching. I wasted that amount. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया. I am not complaining at all. बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ. मैं ही थी जिसने पढ़ा नहीं. I was the one जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी. मैंने छोड़ दिया. अगस्त में बैच लिया, थोड़ा करती थी. 12th का भी कर रही थी. प्रैक्टिकल फाइल्स, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, PMTs, प्री मिडटर्म्स, एवरीथिंग आई गेव. एंड 85 तक परसेंटेज भी आ रही थी. देन इन अक्टूबर आफ्टर दिवाली आई वॉज लाइक शिट यार, मुझे कुछ तो करना चाहिए. एंड फ्रॉम 20th अक्टूबर आई वॉज वेरी सीरियस. उसके बाद मेरे प्री बोर्ड आ गए, फिर मेरा डाउनफॉल हो गया. और अब इस इट इज़ 6th of December right now and I am completely done. जो भी मैंने अपना नाश करा है, क्योंकि 6 दिसंबर पिछले साल आई वॉज वेरी सीरियस और मुझे बहुत आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है. ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है क्लैट जो कि आधे से ज़्यादा लोगों को 12th के बाद पता चलता है कि ऐसा भी कुछ है, हम ऐसा कुछ दे सकते थे. बट आई वॉज दी वन जिसे एग्जामिनेशन के बारे में 9th क्लास से पता था. 9th क्लास से मुझे सब पता था इसके बारे में, बिकॉज मेरी फैमिली में है लॉयर्स, मेरे सबको जानती हूँ मैं. सो आई वॉज वेरी क्लियर बट प्रोक्रेस्टिनेट मैंने किया और मैं लोगों के बहकावे में जा गई. इफ समवन इज वॉचिंग माई वीडियो, वैसे तो मेरे लिए ही है, फॉर माई फॉर मतलब फ्यूचर वंशी, माई फ्यूचर सेल्फ. बट ये वीडियो से मैं अपने आप से कहना चाह रही हूँ, भाई जो तू अपना नाश करती है ना लोगों की बातों में आके, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. और सीरियसनेस डिपेंड नहीं करती. लोगों से सुनो मत कि 3 महीने बच रहे हैं, अब तो प्रैक्टिसिंग, इतने में तो लोगों की प्रैक्टिसिंग होती है. इतने में तुम्हें पता 3 महीने बच जाए, इतने में तो टॉपर्स सिर्फ 3 महीने की प्रैक्टिसिंग करते हैं. तुम 3 महीने में क्या कर लोगी? तो टॉपर लेवल का बनना ही क्यों है? मतलब 3 महीने में बहुत सब कुछ हो सकता है. 3 महीने भाई इसको 90 डेज, ऑलमोस्ट 100 डेज, 90 डेज ही मान लो. कुछ तो होता मुझे, मतलब हाई रैंक NLU अगर नहीं मिलता तो लोअर रैंक तो मिल ही जाता ना. एंड एज यू गाइस कैन सी ऑलरेडी इट्स 6th of December और 9:21 हो रही है रात के. मैंने ब्लिंकिट से यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड भी निकलवाया है और पेट पूजा, काम दूजा. और अगर मैं इस चीज़ को मजाक में कह रही हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि मैं सीरियस नहीं हूँ. मैंने रोकर देख लिया, हंस कर देख लिया, अपने आप को लिख कर देख लिया, जो मैं फील कर रही हूँ बोल कर देख लिया. बेशक 0 व्यू रहेंगे. मेरा ये जो चैनल है इसमें बहुत सारी वीडियोस, मेरी कम से कम 70+ वीडियोज़ आर प्राइवेट, जो कि मैंने खुद से करी हुई है. पर भाई सब कुछ मैंने करके देख लिया. आई एम वेरी सोशली ऑकवर्ड पर्सन टू. मैं स्कूल की सारी ट्रिप्स जितनी भी सन हुई है किसी पर भी नहीं गई हूँ. हफ्ते में 2 दिन मैं जा रही थी स्कूल ताकि मैं कुछ कर सकूँ. कुछ भी नहीं हुआ मुझसे. मैंने CVT की प्रेप भी नहीं करी. मुझे भी नहीं पता मुझे CVT के लिए क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है. 6 दिसंबर ऑलरेडी है और मुझे पता है मेरा क्लैट भी नहीं होना है इस साल, क्योंकि अंदर से पता होता है कि होगा या नहीं होगा. आई एम नॉट दी वन की जो पेरेंट्स के सामने फेक करूँ, उनको दिलासा देने लग जाऊँ अभी भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया सब कुछ जो भी उन्होंने मेरे को दिया. एक्चुअली उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया ना, उन्होंने मुझे कोर्स लाया सब कुछ. बट बोलना ही चाह रही हूँ, बट आई वॉज दी वन जिसने नाश हो दिया रे. अब मेरे क्लासमेट्स मई जून से सब CVT की तैयारी करने में लगे हैं. मेरे से CVT हुआ, क्लैट मेरा होना नहीं है, बोर्ड्स मेरे आ रहे हैं. मैं एक ऐसी सिचुएशन पे स्टक हूँ इस वक्त कि एट द एंड मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से, और अगर कोई दिखाए वीडियो, ठीक है, तो ये कहना चाहूँगी मैं कि जिस पॉइंट पे आपकी लाइफ चल रही है आपको वो पूरी फुल्ली एंजॉय करनी चाहिए. ठीक है, चीज़ें मिस मत करो, क्योंकि चीज़ें वापस से, मतलब वही मौका ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ की प्रोक्रेस्टिनेट करना बिल्कुल बंद कर दो कि हाँ यार अभी तो टाइम है. ज़िंदगी बहुत छोटी, आई थिंक सो, और टाइम बहुत ही जल्दी जाता है, बहुत ही जल्दी. दिवाली आएगी, अगले दिन फिर दिवाली आ जाएगी. लगता है मुझे दिवाली नहीं लगती, होली नहीं लगती. बस हाँ ये ना कि जनवरी गुजरता हुआ नजर आता है, उसके बाद डायरेक्ट दिसंबर ही लगता है मुझे तो.
तो अगर लाइफ से कुछ मिल रहा है तो उसे एंजॉय करो अच्छे से, ऐसे नहीं कि बाद में कर लेंगे, चलो यार अभी तो टाइम है, करो, एंजॉय करो अच्छे से, और जो सोचा है करने का उसको जिस दिन थाना है उससे मतलब कंसिस्टेंट रहो बिल्कुल उस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, मैं तो वैसे ही कहूँगी। और देखो यार वही है ना कि अगर मैं पिछले साल से सेम डेट इट इज टुडे, पिछले साल से कुछ सीरियस होती तो मुझे इस साल एनएलयू मिलता, मेरी 1 साल बचती। वो अलग बात है कि डिमोटिवेट अब नहीं होना है, अब कुछ करना ही है, ऑफ कोर्स 1 साल वेस्ट होगी ही अब तो, ड्रॉप एंड ऑल पता नहीं क्या क्या कॉलेज सीवीटी से वगैरह वगैरह। तो वही है ना कि मैं भी एनएलयू में होती, चाहे कितने भी रैंक का होता वो, ठीक है, कितनी भी रैंक आती फलाना ढिमकाना वो बात का है, बट फिर भी कुछ तो मिलता। पर हमें को तो ये था कि यार शिट यार मेरे को रैंक एनएलयू नहीं मिलेगा, नीचे का भी नहीं मिलेगा बहन, अब ये हाल कर दिया है, कुछ करा ही नहीं वह करा। बट वही है ना कि एक इंसान जब 10 चीज़ों की तरफ भागता है ना कि यार मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता, ज़्यादा सोचता है ना इंसान तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। भाई मैं इतनी ओवर थिंक करूँ कि मैं 10th बोर्ड में एक भी स्वेयर और मैं बाजार में एक भी बोर्ड में सो कर नहीं गई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सिलेबस में नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं ऑफलाइन मॉक्स देने जाती थी, मैंने 6 या 5 बॉक्स दिए हैं ऑफलाइन सेंटर पे लैट के, बाकी सारे ऑनलाइन दिया घर पे। तो भाई मेरे को मेरे हाथ कांपते मुझे नजर आते थे, मेरे को पसीने अपने अंदर फील हो जाते थे, तो मेरे को मतलब एंग्जाइटी अटैक्स पैनिक अटैक सब कुछ आ जाता है भाई। तो वही है ना कि मुझे सब कुछ चीज़ें भाई चेंज करनी है, 2026 विल बी माई ईयर भी नहीं कहना चाहती मैं अब। तो यार अपनी लाइफ पे फोकस करो, जो करना है उसे एक बार मतलब शुरू कर दो, तो फिर यार बीच में रुको मत यार, नाच तो हो ही लिया, देखी चौकी।